हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 5वीं विषय हिंदी का आपका पेपर है दोस्तों, जो आपका 6 मार्च से पेपर चालू होने वाला है। 6 मार्च को आपको पहला पेपर होगा हिंदी का। उस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, वे सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ मैं। और आपके लिए ये सारे प्रश्न हैं। कुल आपका 60 नंबर का पेपर होगा, 24 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न होंगे, कैसे उनके आंसर लिखना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे अंक आपको कैसे मिलेंगे, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो सारी चीज़ें देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में है दोस्तों। तो आइए चलो देखते हैं हम पूरे प्रश्नों के उत्तर। इसमें वार्षिक परीक्षा 2024 में आपका देखते हैं, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जो आपके एक एक नंबर के होंगे। और वो प्रश्न कैसे होंगे, तो मैं काफ़ी अच्छे प्रश्न लेकर के आया हूँ इसमें, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको पढ़िए, समझिए, देखिए, और जो चीज़ें नहीं बन रही है नोट कर लेना और 2-3 बार पढ़िएगा, सारी चीज़ें आपको बनने लगेगी। बहुविकल्पीय प्रश्न में देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है कि हामिद क्यों प्रसन्न था। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि ए नंबर आ जाएगा कि वह दादी अमीना की गोद में सोता था, है ना। ये उसका सही उत्तर होगा, इसलिए वो कैसा था, प्रसन्न था। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है 9, 2, 11 होना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। मुहावरे का अर्थ लिखने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, कोई भी मुहावरे आ सकते हैं। तो 2-3-4 मुहावरे ऐसे जो पाठ के हैं वो आपको बनने चाहिए। याद रख लेना कि क्या होता है। 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना। ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, भाग जाना। तो ऐसे आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है सामाजिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय दोस्तों शब्द के लास्ट में लगता है ना। तो इसमें क्या है, समाज। देखो, समाज धन इक, क्या लगा है, समाज धन इक मिलके सामाजिक बना है, तो लास्ट में क्या लगा, इक लगा। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा, यानी सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर है। और उपसर्ग से प्रश्न आते हैं, तो उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के पहले लगता है ना। तो शब्द के जो पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो इतना याद रखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर से पूछे जाएंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित सारे विषय के वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया हूँ, तो उन्हें जा कर के देखें। 3-3, 4-4 वीडियो डली है एक एक प्रश्नों की, एक एक विषय की, और जिनमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो उनको पढ़िएगा, समझिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न आपके क्लियर होंगे और बहुत अच्छे नंबर आपके परीक्षा में आएंगे उन प्रश्नों से। चौथा नंबर का देखते हैं प्रश्न, राष्ट्रपति भवन स्थित है कहाँ पर है दोस्तों। तो हमने पाठ में पढ़े हैं, नई दिल्ली में है। तो सी नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में। पाँचवा नंबर का प्रश्न है कि जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा था। तो इसके उत्तर में सी नंबर हो जाएगा कि वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। सी नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न होंगे, जो आपके प्रश्न नंबर 6 से 10 तक होंगे, जो एक एक नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। तो जैसे छठवां प्रश्न है कि रावण के पुत्र का नाम क्या था। तो मेघनाथ था, है ना। विद्वान खालिस्तान पूजते, तो आएगा सर्वत्र पूजते। निश्चित शब्द का विलोम क्या होगा, विलोम हो जाएगा इसका अनिश्चित। और विलोम शब्द से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। 9वां प्रश्न है रहीम का पूरा नाम। तो उत्तर में लिखना दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। सावित्रीबाई पुणे नगर की प्रथम भारतीय क्या थी, शिक्षिका, महिला थी, है ना, यानी महिला शिक्षिका थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 तक हल करने हैं, जो आपके 1 नंबर के होंगे। इसके बाद दोस्तों अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, छटे हुए प्रश्न हैं आपके पूरे पाठ के। तो दोस्तों सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारी चीज़ों को समझना। कोई चीज़ नहीं बन रही है तो नोट कर लेना, लिख लेना, ताकि उसे आप 2-3 बार पढ़ें तो आपको बन जाए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 है, इसमें लिखा है कि बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे। तो इसके उत्तर में लिखना कि बीरबल बादशाह को आलम पनाह कहकर संबोधित करते थे, है ना। क्या कहते थे, आलम पनाह कहते थे। प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए शब्द में ईय प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है। जैसे प्रांत है और वंदन है ना। इसमें हमको ईय प्रत्यय लगाना है। तो प्रांत से प्रांत धन ईय बन के प्रांतीय हो गया, और वंदन से वंदन धन ईय बन के वंदनीय हो गया। तो इस प्रकार से 2 शब्द हमने बना लिए। तो ऐसे प्रत्यय से शब्द बनाने पूछेंगे तो इस प्रकार से आपको शब्द बनाने हैं। ऐसे प्रश्न आपको कंप्लीट करना है दोस्तों।
13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है कि कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कोयल और कौवे में कोयल की आवाज़ मधुर होती है। 14 प्रश्न है कि नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर में लिखना नौसेना को जल सेना के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों, जिसकी कर्मभूमि उज्जैन रही है ऐसे राष्ट्रीय कवियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण सरल एवं शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी कर्मभूमि उज्जैन रही है। इस प्रकार से आपको प्रश्न में लिखना है। 16 नंबर का प्रश्न है, गंगा ने कहाँ वास किया है। तो उत्तर में लिखना भगवान विष्णु के पद कमलों से निकली गंगा ने भगवान शंकर की जटाओं में वास किया है। इस प्रकार से हमने पाठ में पढ़े हैं, तो ऐसे आपको उत्तर में लिखना है ना। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न होगा जो आपके 3-3 नंबर के होंगे, थोड़े बड़े उत्तर लिखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, तो सारी चीज़ों को अच्छे से देखिए, समझिए और नोट कर लीजिएगा अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है तो प्रश्न 17 है कि हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया। वेरी आईएमपी प्रश्न है, कई बार पूछा है और इसको नोट कर लेना कि ये प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया। तो उत्तर में लिखना कि हामिद की दादी हामिद के हाथ में लोहे का चिमटा देखकर गुस्सा हो गई, क्योंकि हामिद ने कुछ भी खाया पिया नहीं और चिमटा खरीद लिया। परंतु जब हामिद ने चिमटा खरीदने के कारण बताया तब दादी को लगा कि उसे दादी की कितनी चिंता है। यही कारण था कि दादी का गुस्सा स्नेह में बदल गया। इस प्रकार से आप प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा। प्रश्न नंबर 18 पूछा है, रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व कहा। वह कहते थे कि दशहरे पर जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वह ऊर्जा का प्रयोग हम जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में करें, न कि अपनों के प्रति। इस प्रकार से उनका कहना था। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में सूक्तियों का अर्थ लिखना है। जैसे लिखा है अहिंसा परमो धर्म, तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो इसका उत्तर लिखना विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। इस प्रकार से लिखने के लिए भी आपको पूछ सकता है दोस्तों, तो ये भी सारी चीज़ें आपको बननी चाहिए। 20 नंबर का प्रश्न है कि किसानों को खेती के अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी। तो उत्तर में लिखना गांव के सभी किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर होती थी और पुराने ढंग से खेती की जाती थी। इस कारण अधिकांश किसानों को वर्ष में कुछ समय मजदूरी करनी पड़ती थी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में हमें लिखना है। 21 नंबर का प्रश्न है ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि कैसे मिली थी। तो उत्तर में लिखिएगा ज्योतिबा फुले के सामाजिक उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। 22 नंबर का प्रश्न है हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। तो उत्तर में लिखना हमें हमेशा अभ्यास इसीलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करते रहने से व्यक्ति में पूर्णता तथा परिपक्वता आती है और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी योग्य और विद्वान बन जाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 22 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे दोस्तों जो आपके 5 नंबर के होंगे और थोड़े बड़े उत्तर आपको लिखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी आईएमपी प्रश्न है ये सारे प्रश्न, तो इन्हें काफ़ी अच्छे से लिखिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा, है ना। तो देखते हैं 23 नंबर में प्रश्न है कि तरु को त्यागी क्यों कहा गया है। वेरी आईएमपी प्रश्न है, तो इसके उत्तर में लिखना कि तरु को त्यागी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तरु निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं, हमें ऑक्सीजन रूपी प्राणवायु प्रदान करते हैं, हमें फल, औषधियाँ, जलाऊ लकड़ी और छाया देते हैं। इसके बदले में तरु हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, इसीलिए तरु को त्यागी कहा गया है। इस प्रकार से प्रश्न 23 के उत्तर में आपको लिखना है। 24 नंबर का प्रश्न है राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त क्या क्या उपाय किए। तो उत्तर में लिखेंगे कि राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त अन्य कई उपाय किए। वह मुख्य फसल के अतिरिक्त अन्य फसल बोने लगा। उसने अपने खेत में पानी के स्रोत की जांच करवाई, कुआं खुदवाया, उसमें विद्युत पंप लगवाया, सिंचाई के आधुनिक यंत्र लगवाए, फसलों के साथ साथ सब्जियों की भी खेती की, अच्छी नस्ल की गाय भैंसें पाली, गोबर गैस संयंत्र लगवाया, खेती में अत्याधुनिक तरीकों
और कृषि यंत्रों का प्रयोग किया। इन सब से उसकी आय में काफ़ी वृद्धि हो गई। इस प्रकार से 24 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अपने पिताजी को पत्र लिखना है जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए धन भेजने का आग्रह किया हो। मतलब अपने पिताजी को एक पत्र लिखने के लिए आएगा दोस्तों इसमें, या फिर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखने आएगा अपने प्रधान पाठक को। तो किस प्रकार से लिखना है देख लीजिए। ऐसे आपको लिखना है अच्छे से, है ना। एक एप्लीकेशन या फिर एक पत्र लिखने आएगा तो ऐसे आपको लिखकर इसे कंप्लीट करना है। 26 नंबर का प्रश्न है, एक विषय पर निबंध लिखने के लिए आएगा, जैसे रक्षाबंधन है या मेरी प्रिय पुस्तक, गणतंत्र दिवस, है ना, दीपावली, ऐसे। तो जैसे रक्षाबंधन पे लिखना है तो इस प्रकार से आपको 10 लाइन लिख देना है रक्षाबंधन पे, है ना। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर तीनों निबंध है, जैसे रक्षाबंधन का, मेरी प्रिय पुस्तक, रामायण और गणतंत्र दिवस, है ना। तो इस प्रकार से ये रक्षाबंधन का है। 10 लाइन लिखने के लिए अगर आए तो इस प्रकार से 10 लाइन आप पूरा लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से है। इसको आप वीडियो को रोक करके इसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए, तो ताकि आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छे से बनने लगेगा दोस्तों। यहाँ पर मेरी प्रिय पुस्तक रामायण के बारे में है ना, या मेरी प्रिय पुस्तक, तो मेरी प्रिय पुस्तक के बारे में आप यहाँ पर 10 लाइन लिख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार परीक्षा में आता है ना। तो इसको भी लिख लीजिए। और गणतंत्र दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में निबंध आता है, तो इसको तो लिख लीजिए 10 लाइन, कैसे आपको लिखना है। और ये सारी चीज़ें देख लीजिए यहाँ से, और यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। तो गणतंत्र दिवस के बारे में 10 लाइन लिखना है तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो ऐसे निबंध परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसे वीडियो को रोक करके आप लिख भी सकते हैं रक्षाबंधन पे, मेरी प्रिय पुस्तक पे और गणतंत्र दिवस पे। और ऐसे 2-3 निबंध मैंने आपको अलग से भी करवाया है चैनल पे, तो उन्हें चैनल पे जा कर के आप देखें, है ना। और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी वीडियो भी मिल सके। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चैनल पे सारी चीज़ें डली हैं, गणित की, पर्यावरण की, अंग्रेजी की सभी वीडियो। तो वो सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ समय पर मिल सके दोस्तों। और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करना, मेरी शुभकामनाएं हैं कि काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हों और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।